न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। भारत की आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आज 135 साल की हो गई है। कांग्रेस आज 136वां अपना स्थापना दिवस मना रही है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कांग्रेस सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी। महात्मा गांधी की हत्या और सरदार पटेल के निधन के बाद जवाहरलाल नेहरू के करिश्माई नेतृत्व में पार्टी ने पहले संसदीय चुनावों में शानदार सफलता पाई और ये सिलसिला 1967 तक लगातार जारी रहा। पहले प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक समाजवाद और गुट निरपेक्ष विदेश नीति को सरकार का मुख्य आधार बनाया, जो कांग्रेस पार्टी की पहचान बनी। लेकिन इन दिनों कांग्रेस अपनी काफी कठिन दौर से गुजर रही है। नेतृत्व को लेकर अंदरूनी घमासान की वजह से पार्टी के वजूद पर बादल मंडरा रहे हैं। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में कमान सौंपी गई, लेकिन उनकी भी 1966 में ताशकंद में रहस्यमय हालत में मौत हो गई। इसके बाद पार्टी के मुख्य कतार के नेताओं में इस बात को लेकर जोरदार बहस हुई, अध्यक्ष पद किसे सौंपा जाए। आखिरकार मोरारजी देसाई को दरकिनार कर नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी के नाम पर सहमति बनी। कमोवेश यही स्थिति इन दिनों कांग्रेस में देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर पार्टी में तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही सुई घूमती नजर आती है। अब तक कांग्रेस में 88 अध्यक्ष रह चुके हैं। आजादी के बाद 73 सालों में कांग्रेस में 18 अध्यक्ष बने। 73 सालों में ज्यादातर समय नेहरू गांधी परिवार के अध्यक्ष ही रहे। 38 साल नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों ने अध्यक्ष पद संभाला। हालांकि कांग्रेस की स्थिति और जिम्मेदारी को लेकर विपक्ष की तंजकशी लगातार जारी है। ऐसे में 136वें स्थापना दिवस के बीच पार्टी के नेतृत्व को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना और नेतृत्व पर सवाल, जी हां, यही है बात मुद्दे की। मेहमानों से तारुफ कराएंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी और लंबे समय देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने पार्टी कार्यालय पर झंडा फहराया और तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं भोपाल में भी पीसीसी कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने झंडा फहराया। और आज के दिन हमारा पूरा कांग्रेस परिवार मिलकर उन स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को याद करें, उनको याद करें जिन्होंने बीज बोए थे, आज हम आजाद हैं। यही हमारा सबसे बड़ा गर्व है। कांग्रेस परिवार के हर सदस्य का सबसे बड़ा गर्व। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने गांधी प्रतिमा पर मौन धरना दिया। कांग्रेस विधायकों ने हाथ में खिलौने के ट्रैक्टर लेकर नए कृषि कानून का विरोध और किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। कांग्रेस के खिलौना ट्रैक्टर धरने पर गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने तंज कसा। उन्होंने कहा, खिलौना ट्रैक्टर लेकर विधानसभा में प्रदर्शन किसानों को समझ आए या न आए, लेकिन राहुल बाबा को पसंद आएगा। अब मुझे नहीं मालूम कि वो स्थापना दिवस है कि विसर्जन दिवस है। जिस हाल में ये है उससे लग रहा है कि विसर्जन दिवस भी हो सकता है आज, क्योंकि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब उनको भी रणछोड़दास तो कह नहीं सकते। किसानों की लड़ाई बीच में छोड़ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली चले गए नाना जी के यहाँ। बचपन में हम भी जाते थे, लेकिन उम्र 55 की, दिल बचपन का, ये सिद्ध कर दिया। ओबामा जी जो कह रहे थे, उद्धव जी ने जो कहा, उनकी बातें सारी की सारी उनने सिद्ध कर दी। राहुल स्थापना दिवस पर राहुल गांधी के भारत में न होने पर भी बीजेपी नेताओं ने तंज कसा। इसके बाद कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा, हमने पहले भी सूचित किया है, राहुल गांधी एक छोटी व्यक्तिगत यात्रा पर हैं और वे बहुत जल्द हमारे बीच होंगे। हमने पहले से ही ये कहा है कि वो एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर इस समय सफर कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो हमारे बीच में।
हालांकि इस मौके पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, देश हित की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस शुरू से प्रतिबद्ध रही है। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम सच्चाई और समानता के अपने इस संकल्प को दोहराते हैं। कांग्रेस 136 साल की हो गई है। इस दौरान पार्टी ने कई दौर देखे, कांग्रेस के कई टुकड़े हुए और उसे कई छोटी छोटी पार्टियों का हाथ थामना पड़ा। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस अपने संक्रमण काल के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। विपक्ष का अपने ही लोग पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पार्टी की कमान अभी सोनिया गांधी के हाथ में है और तेजी से नए अध्यक्ष पर मंथन भी जारी है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 136 साल की हो गई और आज 135 साल की हो गई। 136वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में कई आयोजन पार्टी की तरफ से होते यहाँ पर दिखाई दिए। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को लेकर बात की जाए, पार्टी को लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तंजकशी का दौर लगातार जारी है। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेतन सिंह रहेंगे बीजेपी नेता, आपका स्वागत है, और साथ में रहेंगे राकेश सिंह यादव जी कांग्रेस नेता, आपका भी स्वागत है, और आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रहेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश सिंह यादव जी, आपसे ही शुरू करते हैं। 135 साल की कांग्रेस हो गई है। शुरुआती दौर से अब तक देखा जाए तो पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मौजूदा हालत में जिस तरह की स्थिति अभी फिलहाल कांग्रेस को लेकर है और ऐसे में विपक्ष भी लगातार तंजकशी कसता दिखाई दे रहा है, इतने लंबे दौर को और मौजूदा हालत को किस तरह देखते हैं? राकेश जी। जब शुरुआत हुई थी कांग्रेस की, जब शुरुआत हुई थी, कांग्रेस की स्थापना एक इंग्लैंड के मूल निवासी जी ह्यूम ने की। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ये बोलती है कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की जी, और उस अंग्रेज के दिल में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान धड़कता था, इसलिए उसने कांग्रेस की स्थापना की और उनके साथ 72 लोगों ने मिलकर कांग्रेस संगठन बनाया। उस समय भी ऐसे लोग थे देश में जिनका दिल तो हिंदुस्तानी था, लेकिन उनके दिल में अंग्रेज और इंग्लैंड धड़कता था, जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में कहीं कोई भाग नहीं लिया, बल्कि और स्वतंत्रता के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है झांसी की रानी का, जिनको कैसे कुचला गया और कौन लोग कुचलने वाले थे, और आज भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर बने हुए हैं। तो कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने 1947 में देश आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 1980 में टूटने के बाद बनी, जिसका अगर कार्यकाल और इतिहास देखो आप, तो टुकड़े टुकड़े होने के बाद वो आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, जो 2 लोगों पे पहुंच गई थी। अगर ये माने 2 लोगों में पहुंच गई थी, तो अभी नरोत्तम मिश्रा जी को मैं सुन रहा था, वो विसर्जन बोल रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी का तो अंतिम संस्कार हो गया था, फिर भी लौट के आई ना। तो कांग्रेस तो इतनी बुरी स्थिति में कभी भी नहीं पहुंची कि वो 2 तक पहुंच गई हो। आज भी 89 है सांसद। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पे ये बोलना, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी और मोदी जी से पूछ के जाएंगे कि उनको कहाँ जाना है? क्या मोदी जी राहुल जी से पूछ के जाते हैं कि वो बाकी के टाइम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं, अहमदाबाद कब जाते हैं, कब ट्रम्प को झूला झूलाते हैं, और झूला झूलाने से क्या फायदा उनको हुआ? चीन के राष्ट्रपति को झूला झूलाया गुजरात में ले जाके, चीन ने ठोक दिया। सिर के बदले सिर लाने वाले आज घर में बैठे हुए हैं और वार्ता की बात करते हैं, बात करते हैं, मन की बात में लोगों को बोलते हैं कि जो आपने अभी मन की बात सुनी होगी, उसमें आपने बहुत उनके भाषणों में और सारी चीजों में सुना, अध्यात्म हो गया है बिल्कुल। ऐसा लगने लगा है कि कभी वो खिलौनों की बात करते हैं, कभी वो गुरुदेवों की बात करते हैं, लेकिन चीनी के सिर लाना थे ना सीएम साहब, चीनी के सिर लाना था, एक भी चीनी का सिर नहीं आया। तो ये वो पार्टी है कांग्रेस जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, जिसने बांग्लादेश बनाया, जो तो अपनी जमीन की रक्षा नहीं कर पाए, किस मुंह से देश से बात करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी जो आज आरोप लगाती है राहुल जी को लेके, राहुल जी का कहा मान लेते तो कोरोना में इतनी बुरी गत नहीं होती देश की। जनवरी में चलिए राकेश जी, फिर एक बार रुक करूंगा। सुन तो लीजिए आप, आपको बाद में लेना, कॉमेडी अच्छी करते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, करिए, रोल अच्छा मिलेगा। शिवराज जी बहुत अच्छे कॉमेडियन है, 10 फीट जमीन में गाड़ देंगे माफिया को। बनाया कितने माफिया? शिवराज ने पैदा करे ना 15 साल में माफिया, ड्रग माफिया, फलाना माफिया, ठिकाना माफिया। आज नोटंकी कर रहे हो, कॉमेडी कर रहे हो माइक पे,
10 फीट गाड़ दूंगा, आया कहां से? उगाया किसने? उगाया आपने। हंसना चाहिए आपको, हंसना बनता भी है आपका, क्योंकि वोट देके जनता ने जिताया है। जनता को नहीं काटोगे तो किसको काटोगे? जी चलिए राकेश जी, फिर रुक करूंगा। कई बार जनता से गलती भी होती है और जनता भुगतती भी है, और आज भुगत रही है। चलिए बिल्कुल, चेतन सिंह का रुख करूंगा। चेतन जी, जिस तरह से बात कहते नजर आ रहे हैं राकेश सिंह जी, उन्होंने कहा है कि 1980 का भी जिक्र किया कि बीजेपी का तो अंतिम संस्कार हो गया था, और कांग्रेस के जो है उसको लेकर बात करते दिखाई दे रहे हैं कि विसर्जन दिवस। तो इस तरह की बात कांग्रेस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। तो तब से लेकर 1980 से लेकर कम शब्दों में उन्होंने बखान किया है राकेश सिंह जी ने, किस तरह देखेंगे इस बातों को? देखिए, मैं जेठालाल जैसे लोगों की पार्टियों की बात में ज्यादा जानना नहीं चाहता। उनका अपना विचार है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई भैया। आपकी स्थापना तो आप तो कहते हो आपने देश को आजाद किया, देश ने आपको आजाद कर दिया। अब लेकिन अंतर है। अब 136 साल बूढ़ी पार्टी हो गई, कब तक धकाओगे? अब तो टायर भी नहीं बचे, अब तो जो उसके रिंग है ना वो रिंग पे घिस रही है बस। तो इस तरह की पार्टी ज्यादा दिन नहीं चलती। जो बात आज वर्तमान में जब भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आप तो आपके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने भी आप पर आज टीका टिप्पणी की, जरा पढ़ो। या तो आपके वो सहयोगी नहीं, या तो वो गलत कह रहे हैं, या सही कह रहे हैं तो उसको स्वीकार कर लो। किसान आंदोलन की बात कर रहे थे ना आप, कहाँ किसान आंदोलन की रणनीति क्या इटली में जाकर के बनेगी? क्या इटली में कोई फार्मूला बनाओगे क्या? या इटली की पार्लियामेंट में जाकर के आलू से सोना बनाने का कोई टिप्स देने गए हो? भैया ये हम लोग नहीं कह रहे, ये आज जितने सोशल यूजर हैं, बाकी राजनीतिक दल हैं, वे सब कह रहे हैं कि अब आप इटली को फार्मूला। और जो मेरे मित्र कह रहे हैं राकेश जी कसूर आपका नहीं है। आप भी इतिहास पढ़ लेते तो शायद ये बातें नहीं कहते। आप भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हमने अंग्रेजों का साथ दिया। आप बताओ ना, खुदीराम बोस, भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर जब थे, जब इनको फांसी हुई, कांग्रेस के किस एडवोकेट ने इनकी पैरवी कर दी? क्या मोतीलाल जी, क्या जवाहरलाल नेहरू जी ये एडवोकेट नहीं थे क्या? वो थे तो क्यों नहीं की? पार्टी जब जरूरत से ज्यादा विचारों से भी बूढ़ी हो जाए और विचारों से ज्यादा दिवालिया हो जाए। और मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि आप लोगों का दर्द इस हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता के लिए क्यों नहीं होता? आपको दर्द इस बात का है कि चाइना को, पाकिस्तान को, आपको चाइना कह रहे नहीं मार रहा। अरे डोकलाम की रिपोर्ट तो उठा करके देख लो। हम नहीं बोलेंगे, हमारे बोलने पे तो आप कहोगे कि भारतीय जनता पार्टी बोलती ना। एक राइटर अमेरिका की एजेंसी है, रूस की जो रिपोर्ट जारी हुई पढ़ लो जरा, कितने लोग मरे हैं। शायद 126 है, ज्यादा नहीं, 126 ही मरे हैं चाइनीज। निहत्थे मेरे भारत के सैनिकों ने मारा है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान की सेना पर धोखे से वार किया है, उनको इस तरह से धूल चटाइए। और हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, हमें उन पर गर्व और फख्र है, उनकी कुर्बानी पर फख्र है कि उन्होंने हिंदुस्तान के मस्तक को कहीं झुकने को नहीं दिया। किस तरह की बात करते हो? पाकिस्तान की गोद में बैठ करके हिंदुस्तान की आलोचना करते हो। चंदा मांगने आप चाइना तक चले जाते हो। क्या जरूरत थी चंदा मांगने की? इतना धन आपने इकट्ठा किया, 2G 3G कोयला खा गए, चीनी खा गए, राशन खा गए, पानी खा गए, बिजली खा गए, बचा क्या इस हिंदुस्तान में? इस हिंदुस्तान में आपने कटोरा थमा करके गई है आपकी पार्टी। आप जिस तरह की बात कर रहे हो ना, और राहुल गांधी जी से क्या लें? कोरोना के संकट से बचने का फार्मूला, कोरोना के संकट से। अरे भैया आप ही बनाओ ना आलू से सोना, सारे हिंदुस्तान के लोगों को सोना बांट दो। अगले चुनाव में आपकी वाहवाह हो जाएगी, आप जीत जाओगे हिंदुस्तान में चुनाव। क्योंकि आपकी जो कार्य पद्धति है वो आतंकवादियों के साथ मेल खाती है, अलगाववादियों के साथ मेल खाती है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ गठबंधन तो आपका है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सच से सामना करा दिया, आईना दिखा दिया, तो आप उसकी टीका टिप्पणी का जवाब उस भाषा के साथ दीजिए। चलिए बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के चरणों की धूल के बराबर नहीं हो। जी क्या कहेंगे राकेश सिंह जी, सबसे पुरानी पार्टी को लेकर बात हो रही है, हिंदुस्तान में शहीद होने वाले सिपाही के लाशों पर राजनीति करने की कोशिश करती है ना। जी राष्ट्रवाद की बात यहाँ पर निकल रही है, और जिस तरह से राकेश जी, चेतन जी बात कहते नजर आ रहे हैं कि राष्ट्रवाद की धूल के बराबर भी नहीं है। और सबसे पुरानी पार्टी को जिस तरह से उन्होंने कहा कि टायर घिस चुके, रिम पर चल रही है, रिम भी घिसने लगे, और ऐसे में जबरदस्ती धक्का लगाया जा रहा पार्टी में। लेकिन जिस तरह से सवालों को लेकर बात की जाए, सबसे पुरानी पार्टी होने का तमगा तो कांग्रेस के पास है, लेकिन जिस तरह से चेहरों को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर एक गहमा गहमी वाली स्थिति बनती दिखाई देती है, और उसके बाद खुद अंतर कलह का शिकार होती दिखाई देती है कांग्रेस। क्या कहेंगे राकेश सिंह जी? देखिए, अभी जो महिमा मंडन हो रहा है, ये वही प्रधानमंत्री हैं और वही गृह मंत्री है जिन्होंने देश से इतना बड़ा झूठ बोला था कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे जी। उसका कोई जवाब नहीं आया, जुमला था। उसके बाद यही प्रधानमंत्री जब 2013 में भाषण देते थे
कि दिल्ली सो रही है। जी दिल्ली क्या कर रही है? पाकिस्तान मार रहा है, चाइना अंदर घुस रहा है, मनमोहन सिंह जी शांत हैं, खूब बोलते थे। जी क्या हुआ? देश ने देखा, घर में घुस के चाइना ने मारा, जी कुछ नहीं कर पाए। आज कोरोना के काल में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 5.28 है, इंडिया की 23.90 माइनस है। इतना शर्मनाक है कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति आपसे ज्यादा काबिल था क्या, जी। जिसने अपनी ग्रोथ रेट इतनी कर रखी है? लेकिन राकेश जी जी 2013 सुन तो जी, लीजिए, जी। सुन तो लीजिए, 2013 में जब भारत जो एक रेटिंग आती है संयुक्त राष्ट्र की खुशहाल देशों की, जी। उस पे 111 नंबर में था। अभी की रेटिंग आई है, आपको मालूम है क्या नंबर? जी खुशहाल देश में 144, 144। ये कौन से अच्छे दिन लाए मोदी जी? किसके लिए लाए? खाली वो दुपट्टा डालने वालों के लिए, मंदिर का चंदा करने वालों के लिए? जी। अरे रोजगार देना था बेरोजगारों को, भूखे मरना लेकिन लोग। राकेश जी ये मेरा सवाल नहीं है। राकेश जी मेरा नौकरी सवाल नहीं है। राकेश जी मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर है। देश की सीमाओं पर सेना क्या कर रही है, देश की सीमाओं से जुड़े देश क्या कर रहा है, ये मेरा सवाल नहीं है। कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर मैंने आपसे सवाल किया था। मैं फिर रुक करूंगा क्योंकि आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। आशीष जी आपका स्वागत है। आशीष जी आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया, फोन लाइन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम उनको। जी आशीष जी आवाज मिल रही है आपको? जी, जिस तरह से अभी तक की जो चर्चा है मैं उसको कम शब्दों में आपको बता देता हूं। कांग्रेस के स्थापना दिवस को लेकर बात हो रही है, बीजेपी की तरफ से विसर्जन स्थापना दिवस को कहा जा रहा है। तो जिस तरह से 1980 का बीजेपी का जिक्र करते हुए राकेश सिंह जी ने कहा है कि उसका तो अंतिम संस्कार हो गया, टुकड़े टुकड़े में बढ़ती बीजेपी जो है अब उठती दिखाई दी है। इस तरह की बातें निकलकर सामने, तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर भी बात होती दिखाई दी है। किस तरह देखते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी को और अभी तक के हालात को? क्या कहेंगे आशीष जी? कांग्रेस की जो अभी जो स्थिति है वो एक जो उसकी नीतियां हैं या जो उसका जो शैली में बदलाव हुआ है या जो उसकी कंफ्यूजन हुआ है उसको अपनी नीतियों को लेकर, उसकी वजह से कांग्रेस की हालत है। वरना कांग्रेस की लगभग 15 साल पहले कांग्रेस इससे बेहतर ही स्थिति में थी। तो आज जो कुछ हुआ है वो सबसे उसकी बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो कमजोर है। कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर क्लियरिटी नहीं है। नीचे तक जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस का जो भी कॉर्डर है बचा हुआ, उसमें वो क्लियरिटी नहीं है उनका नेतृत्व कैसे होगा। पार्टी की कार्य संस्कृति जो है पिछले 15 साल में लगातार बदल के आई है। 2008-9 के बाद कांग्रेस में जो बिखराव हुआ है नीतियों को लेकर, नेताओं को लेकर, उसका खामियाजा कांग्रेस आज ज्यादा शिद्दत से भुगत रही है। क्योंकि 2008 में कांग्रेस ने कमबैक किया था यूपीए गवर्नमेंट ने, और पिछली 2004 से ज्यादा सीटों पे आई थी। तो लेकिन उसके बाद जो डिटोरिएशन कांग्रेस का शुरू हुआ है उसकी वजह होती है नेतृत्व और उसकी नीतियां। तो कांग्रेस के पास आज जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि उसका जो मुकाबला है मुख्य तौर पर भाजपा जैसी पार्टी से है, जो बहुत अनुशासित पार्टी कही जाती है कांग्रेस के मुकाबले में, और उसका एक जमीनी कॉर्डर भी लगातार तेजी से तैयार हो रहा है। और अगर बीजेपी को बढ़त मिली है, बीजेपी ने अपने आप को स्थापित किया है, तो उसकी वजह भी कांग्रेस का बिखराव या कांग्रेस के अंदर पैदा हुआ कंफ्यूजन है। उसकी वजह से बीजेपी ने लगातार लीड ली है। और ये बात कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आसाम जैसे राज्य में, पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी की जो एंट्री हुई है वो कांग्रेस की ही गफलतों की वजह से हुई। जो नेता पुत्र में तरुण गोगोई जो थे, जो अपने पुत्र को बढ़ावा देना चाहते थे, और उन्होंने हेमंत विश्वकर्मा जैसे नेता को कांग्रेस ने जो है पार्टी से बाहर जाने दिया, और वो बाद में असम की जीत के शिल्पकार बने। तो ये कांग्रेस की इस तरह की बहुत सारी गलतियां हैं, और अब कांग्रेस को देखना होगा कि वो किस तरह से आगे बढ़े, खासतौर पर नेतृत्व को लेके। जो नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर बात उठी, सवाल उठे, लेकिन बनती दिखाई दे रही है। चेतन जी मैं रुक करूंगा, एक छोटी सी प्रतिक्रिया राकेश सिंह जी से ले लूं। राकेश सिंह जी क्या कहेंगे, क्योंकि पहला सवाल भी मेरा आपसे यही था कि नेतृत्व को लेकर जिस तरह से बात की जाए तो सहमति बनती दिखाई नहीं देती है। कहीं ना कहीं अंतरकलह की खबरें भी निकलकर सामने आने लगती हैं। एक और भी चेहरे होने के बावजूद भी घूम फिर कर जो सुई है गांधी परिवार के इर्द गिर्द नजर आती है। क्या कहेंगे राकेश जी? वो एक बहुमत के आधार पर होता है, पसंद के आधार पर होता है कि आपको कौन पसंद कर रहा है, आपके जो कार्यकर्ता है वो किसका नेतृत्व चाहते हैं जी। और ये बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस में जो भी नेतृत्व
का चुनाव होता है, चाहे गांधी परिवार से रहे हो या गांधी परिवार से नहीं रहे हो, वो सबकी सहमति के बाद होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये सवाल पूछेगी कि राहुल गांधी ही क्यों, प्रियंका गांधी ही क्यों, या सोनिया गांधी ही क्यों, ये हक उनको नहीं है। उसको तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अडवाणी जी जैसे वरिष्ठ नेता होने के बाद नरेंद्र मोदी क्यों, जी, और अच्छे नेता होने के बाद अमित शाह जैसे जूनियर गृह मंत्री क्यों? जी, तो इसका कोई जवाब नहीं पार्टी तय करती है। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, अडवाणी जी को नहीं बनाया, जी, या उन्होंने अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाया और सीनियर अच्छे लीडर होने के बाद भी वो घर बैठे हुए हैं। जी, अरुण शौरी जैसे अच्छे वित्त मंत्री थे, वो घर बैठे रहेगा, वित्त मंत्री उन्होंने एक एडवोकेट को बना दिया, अरुण जेटली जी को। तो अब उसके लिए कांग्रेस अगर ये बोलेगी कि आप हमसे पूछ के बनाओ, तो ये नहीं होता है। लेकिन पिछले 73 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए राकेश जी 73 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो ज्यादातर समय नेहरू गांधी परिवार से ही अध्यक्ष चुनते रहे। 38 साल नेहरू गांधी परिवार के सदस्य अध्यक्ष पद संभालते रहे। ये कोई अपराध नहीं है ना? जी नहीं, अपराध नहीं है। अगर किसी, मेरी बात सुनिए, कोई नेता का पुत्र अगर काबिल है और वो विधायक बनता है, सांसद बनता है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे हैं, तो वो अपराध थोड़ी है, उसकी काबिलियत है, वो बना। अगर इसमें काबिलियत है, वहां तक पहुंचता है। आज भारतीय जनता पार्टी में एक गुजरात के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, जी, बाकी सीनियर नहीं है, तो गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में और कोई इस लायक इस काबिलियत को हासिल नहीं कर पाता। चलिए मैं करूंगा, क्या कहेंगे चेतन सिंह जी? ऐसा नहीं, कई बार रहे हैं अध्यक्ष। तो फिर रिकॉर्ड निकाल के गांधी परिवार के बिना भी कितने अध्यक्ष रहे। नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री बने थे, सीताराम केसरी रहे थे, सब लोग रहे, लेकिन 38 साल नेहरू गांधी परिवार के सदस्य ने अध्यक्ष पद संभाला है। राकेश जी क्या कहेंगे? चेतन जी जिस तरह से बात कही जाए, राहुल गांधी स्थापना दिवस है, इसको लेकर भी खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जिस तरह से आज तंज था, खिलौना ट्रैक्टर लेकर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस विधानसभा जाती है, गांधी प्रतिमा के नीचे मौन धरना देती दिखाई देती है, इसको लेकर भी आपकी तरफ से बयान निकलकर सामने आया था। लेकिन जिस तरह से देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेतृत्व को लेकर कई सवाल उठते दिखाई दे रहा है, नीति को लेकर कई सवाल उठते देखा, किस तरह देखेंगे आप इसको चेतन जी? देखिए, हमने पहले भी देखा है कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार को छोड़ करके किसी को भी कोई अहमियत, कोई सम्मान नहीं होता। अगर ये यदा किसी को लेकर भी आते हैं तो उसको रिमोट कंट्रोल की तरह चलाते हैं और वो चलता भी है। आपने देखा होगा सीताराम केसरी जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, कितनी बुरी तरह से अर्धरात्रि को उनका सामान उनके अध्यक्ष के कमरे से बाहर फेंकवा दिया गया। लाखों कार्यकर्ताओं को खत्म कर दिया गया है केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को स्थापित करने के लिए। अरे पार्टी बड़ी है या परिवार बड़ा है? आपने तो इस एक परिवार के लिए सारे हिंदुस्तान को दांव पर लगा दिया है। आईसीयू में पार्टी है, वेंटिलेटर की तरफ जा रही है, फिर भी कहते हो नहीं बहुत अच्छा चल रहा है। तो भाई ये आपकी पार्टी का विचार है। मेरे मित्र राकेश जी अच्छी बात कर रहे हैं कि मैं कांग्रेस का निर्णय नहीं करूंगा, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य में अगर मीडिया अगर प्रश्न पूछेगा, अगर जनता पूछेगी तो उसका उत्तर तो हमको जो दिख रहा है वो तो देना पड़ेगा ना। उससे तो आप लेकिन चेतन जी इस बात को किस तरह देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर किसी परिवार का कोई शख्स ये काबिलियत रखता है तो उसको जिम्मेदारी देने में बुराई क्या है, अपराध नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से अगर उसमें क्वालिटी है, संभावना है, निश्चित रूप से उसको मिलना चाहिए। डॉक्टर का बेटा अगर अच्छा डॉक्टर है तो उससे इनकार थोड़ी ना कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिटिशियन का बेटा भी अगर अच्छा पॉलिटिशियन है तो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है, ये हम नहीं कहते हैं, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल जी पूछ रहे हैं, चिदम्बरम साहब पूछ रहे हैं, अनेक ऐसे नेता हैं जो पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बाहर नहीं आना चाहते। ये आपके नेता पूछ रहे हैं ना। आप जिन अल्पसंख्यक कार्ड को लेकर के इस देश में आपने वर्षों वर्ष शासन किया, जिन SC ST बंधुओं को झूठे सपने दिखा करके आपने इस हिंदुस्तान पे वर्षों वर्ष राज्य किया, आज गुलाम नबी आजाद साहब कहाँ हैं और क्यों हैं? सच कहना, एक कोई विषय पे अपनी बात रख देना, क्या ये कोई पार्टी का लोकतंत्र है? आपको दिखता है लोकतंत्र? मेरे मित्र मेरी पार्टी की बात कर रहे हैं, मेरी पार्टी में अगर एक बार दो बार नहीं चला तो पार्टी कहती भैया अब आपके उससे नहीं हो सकता। चलिए बिल्कुल चेतन जी अंतिम प्रतिक्रिया में आशीष जी से ले लूं। माननीय अडवाणी जी को लेकर के मेरे मित्र को बहुत ज्यादा पीड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी में माननीय अडवाणी जी का एक प्रत पुरुष की तरह सम्मान था, है और रहेगा। ये अलग विषय है कि समयकालीन उनका उत्तरदायित्व, उनकी जवाबदारी, जिम्मेदारियां बदली गई हैं। पार्टी से कोई पार्टी का परिवार इस तरह से नहीं टूटता है। हम सब परिवार के लोग हैं और उनकी छत्र छाया, उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी आज इस काम पर। चलिए बिल्कुल आशीष जी अंतिम प्रतिक्रिया आपसे ले लूं। जिस तरह से आपने कांग्रेस पार्टी की नीति और नेतृत्व को लेकर बात की, तो नहीं लगता कि आज मौजूदा दौर में जो कांग्रेस यहाँ आती दिखाई दी है और जिस तरह से जनाधार लगातार गिरता दिखाई दिया, नीति नेतृत्व के अलावा कहीं ना कहीं विचारधारा भी अब कांग्रेस की पद्धति दिखाई दी है। इसका बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र सरकार है। क्या कहेंगे आशीष जी? बिल्कुल सही बात। कांग्रेस की विचारधारा जो लगाई है उसकी वजह
से कांग्रेस की स्थिति हुई है। और ये सारी चीजें जो है, ये विचारधारा को लेकर जो कांग्रेस के अंदर जो पैदा हुआ था, विभिन्नता पैदा हुई थी, वो राम मंदिर आंदोलन के वक्त से हुई थी। उसके बाद धीरे कई तरह से कांग्रेस समझौता करती रही, कहीं वाम दलों की तरफ गई, कहीं वो शिवसेना से बात कर रही है, कहीं। तो ये जो बिखराव है, कांग्रेस अपने स्टैंड पे कायम रहे, कांग्रेस को अपने मूल पिंड पर लौटना पड़ेगा। जो कांग्रेस पहले थी, जिस तरह काम करती थी 80 के दशक तक की या 90 की शुरुआत तक की, तो उस मूल पिंड पर जब कांग्रेस लौटेगी तो कांग्रेस का रिवाइवल संभव है। नेतृत्व कोई भी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई और गैर गांधी वहां नेतृत्व करे, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है पार्टी की जो कार्य संस्कृति वो ठीक हो। नेता का सबसे बड़ा दायित्व ये होगा वहां कांग्रेस में कि वो उसकी कार्य संस्कृति को पार्टी के ठीक करे, और जो देश में आंदोलन चल रहे हैं उनमें शामिल हो सके, उनको बेहतर तरीके से उनके साथ कदम ताल कर सके। तो कांग्रेस अगर ये कर पाएगी तो ही उसकी प्रासंगिकता बचेगी, तो ही उसकी उपयोगिता बचेगी। और ये ऐसा वक्त है जब देश को एक सशक्त पक्ष की जरूरत है, तो उस खालीपन को कांग्रेस भर सकती है, बशर्ते वो एक लक्ष्य को लेकर चले और अपनी कार्य संस्कृति को और अपने नेताओं को बेहतर बनाए। नहीं होने का खामियाजा भी कांग्रेस लगातार भुगतती दिखाई दे रही है, और जिस तरह की स्थिति बन रही है इसका एक बड़ा उदाहरण है। आप तीनों ही मेहमान, चेतन सिंह जी बीजेपी नेता, राकेश सिंह यादव जी कांग्रेस नेता, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 135 साल की हो गई है। आज 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। परिवार ने ही अध्यक्ष पद की बागडोर संभाली है, लेकिन ऐसे में स्थापना दिवस के दिन राहुल गांधी का विदेश में होना इसको विपक्ष मुद्दा बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब फिलहाल जिस तरह देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से कांग्रेस अपने सबसे पुरानी पार्टी होने का तमगा तो हासिल करी हुई है, लेकिन इस पार्टी को फिर से खड़ा करने को लेकर क्या कुछ रणनीति अपनाती है, किस तरह आगे बढ़ती दिखाई देती है और क्या कुछ कदम उठाती है। बात मुद्दे की में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।